मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा होता है, जब इंसान जिस खमीर मट्टी से पैदा किया जाता है, हदीस पाक का मफ़हूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस खमीर से पैदा किया जाता है, अल्लाह ताला उस मट्टी जो होती है, उसकी मट्टी, उसकी नाफ, जिसको धुन्नी भी बोलते हैं, नाफ भी बोलते हैं, इसके अंदर वो छिड़का देता है, फरिश्तों के ज़रिए छिड़का दिया जाता है। कहता बंदा दुनिया में घूमता है, आता है, खा रहा होता है, बड़ी बड़ी कोठियों में रह रहा होता है, बड़े बड़े उजालों में रह रहा होता है, बड़े बड़े बिजनेस और कारोबार कर रहा होता है, बड़ी बड़ी दोस्तियां यारियां पाल रहा होता है। यानी बंदा दुनिया में आने के बाद कब्र को भूल जाता है। कब्र बंदे को नहीं भूलती। कब्र की मट्टी कहती नादान तू मुझे भूल गया है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बंदा कब्र को भूल जाता है मगर कब्र बंदे को नहीं भूलती। वो कहती तू मुझे भुला बैठा, मैंने तो तुझे नहीं भुलाया। कहते यही कब्र कहती है कि बड़े घर में रहने वाले, ऐसी की ठंडी हवाओं में बैठने वाले, लाइट के अंदर बैठने वाले और बड़े कमरे रिहाइश के अंदर रहने वाले, कब्र कहती है तू मुझे भूल गया बड़े घर में रहने वाले, मैं तुझे नहीं भूली, तू अनकरीब मेरे अंदर आने वाला है। बड़े घर में रहने वाले, मेरा बड़ा छोटी सी जगह है जिसमें तुझे आना है, मेरी तैयारी करके आना, तू भूल चुका, मैं तुझे नहीं भूली। कब्र कहती है कि रोशनियों में रहने वाले, फानूस जलाकर इसकी रोशनी में बैठने वाले, तू मुझे भूल चुका है, मेरे अंदर अंधेरा है, मैं तुझे नहीं भूली, मेरी तैयारी करके आना। कब्र कहती है तू मुझे भूल गया दोस्तों के अंदर, मेरे अंदर आने वाले याद रखना, आंख बंद होने की देर है, सारे तुझे छोड़कर आ जाएंगे, मैं तन्हाई का मकाम हूं, तू मुझे भूल गया। कब्र कहती है मैंने तुझे याद रखा हुआ है। कब्र कहती है रात को सोते वक्त नरम गरम बेड पे सोने वालों, कब्र कहती है कि सोने वाले बेड पर तू मुझे भूल गया मगर मैं तुझे नहीं भूली, तू मेरे अंदर आने वाला है, यहाँ मट्टी का बिस्तर है, मैं तुझे नहीं भूली, इसकी तैयारी करके आना। कब्र कहती तू मुझे भूल चुका, घर की वजह से, बीवी बच्चों की वजह से, तू जो है कारोबार की वजह से, तू मुझे भूल चुका है मगर मैं तुझे नहीं भूली, मैंने तुझे याद रखा हुआ है, मैं तुझे याद करती हूँ और तूने मेरे अंदर आना है। अब चाहे बड़े घर में कोई रहे या छोटे घर में, रोशनी में रहे या अंधेरे में, मगर एक बात याद रखना, बस आंख बंद होने की देर है। ये बड़ा घर बनाया इसलिए कि मेरा नाम हो। जैसे ही बंदा मरता है वो घर उसका नहीं रहता, उसके बच्चों का हो जाता है। बंदा पैसा कमाता, कपड़े अच्छे पहनूं, जैसे ही मरता खुदा की कुदरत देखिए, अब उसके कपड़े वो ड्रेस नहीं रहते, वो कफन आ जाता है, उसकी जगह कौन ले लेता है? कफन ले लेता है। बड़ा नाम कमाने वाला, ये वजीर आजम है, ये मिनिस्टर है, ये MP है, ये MN है, ये फला पार्टी का लीडर है, ये फला खानदान का वडेरा है, ये फला जज है, ये फला जनरल कर्नल है, ये फला ओहदे पर है, बस मरने की देर है। फिर ये बात नहीं आती ये फला जर्नल है, ये नाम नहीं आता ये वजीर आजम है, ये नहीं आता फला पार्टी का लीडर है। बस मरने के बाद उसका नाम क्या हो जाता है? मरहूम हो जाता है, जनाजा हो जाता है। कब्र कहती तू मुझे भूल गया है मगर मैं तो तेरे नाफ के अंदर हूँ, मैं तो हर वक्त तुझे याद रखती हूँ, तू मुझे कैसे भूल गया? तू मुझे याद करेगा तो कब्र में आएगा तो उजाला हो जाएगा। अगर तूने मुंह फेरा, कब्र से मुंह फेरा और आखिरत से मुंह फेरा, तूने शरीयत से मुंह फेर लिया तो फिर मेरे अंदर तो तुझे आना ही आना है, मगर फिर आकर पछतावे, रोने, अंधेरे और घुटन के अलावा कुछ नहीं होगा। अब जिंदगी है। अब मुझे बताइए क्या अक्लमंदी ये है कि बंदा फानी दुनिया के लिए सारा वक्त लगा दे और जो हकीकी जिंदगी है उसको भूल बैठे? क्या ये अक्लमंदी है? क्या ये समझदारी है कि जिन बच्चों के लिए, जिन औलादों के लिए, जिन घर वालों के लिए हम सारा कुछ भुला बैठते हैं, हराम हलाल इकट्ठा करते हैं, जिनके लिए हम लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, वो सारे हमें छोड़कर आने वाले हैं। वो कब्र में उतरने की देर है। यकीन करें मैं कहता हूँ कि आज माँ बाप से बड़ी मोहब्बत होती है, मगर कभी देखना किसी से कहो कि रात के 2 बज रहे, माँ बाप के लिए बंदा जान देने के लिए तो तैयार होता है। कभी किसी बच्चे को देखा कि रात को 2 बजे कब्रिस्तान जाए, अंधेरे के अंदर, बच्चा के माँ की कब्र पे जा रहा हूँ, अब्बू की कब्र पे जा रहा हूँ। अरे लोग रात की बात करते हो, या लोग दिन को नहीं आते, या लोग जुम्मे को माँ बाप की कब्रों पर नहीं आते। हम किन खाम ख्याली के अंदर गुम हैं? हम क्या समझ बैठे हैं कि हम जिंदा हैं तो ऐसे ही रहेंगे? जाओ कब्रों के अंदर, ऐसे ऐसे भी थे जो कहते मेरा बड़ा खानदान है, मेरा बहुत बड़ा रिश्तेदारी है, मेरे बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, मेरे बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं, और पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं हूँ तो सब कुछ है। यकीन करें ऐसे ऐसे लोग कब्रों में लेटे हुए हैं कि जो
बहुत अपने आप को समझते थे कि मेरे बगैर मेरा ख़ानदान नहीं चल सकता। कहता मेरे बगैर मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे बगैर मेरे रिश्तेदार, उनका कोई हाल नहीं होगा। वो सारे खा रहे भी होते हैं, पी रहे भी होते हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, मगर फिर उस वक्त वो गरीब बेबस मजबूर होकर रो रहा होता है, फिर कह रहा होता है काश कि मुझे मौका मिल जाए। मगर हम लोग गफलत की चादर में लिपटे हुए हैं, हम लोग गफलत के अंदर सोए हुए हैं। कितने लोग ऐसे हैं, मेरे नबी ने फरमाया जो बंदा दुनिया में भी रहे और आखिरत की तैयारी करे वो अक्लमंद है। मुझे पता है कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है मर जाना है, जिनको पता है कब्र में गए तो हमारे अमाल काम आने हैं, मगर उसके बावजूद भी जब हमें ये बात पता चल गई कि यार गलत चीज़ों के साथ बैठेंगे, गलत निस्बत के साथ जुड़ेंगे तो गलत हो जाएंगे। आज हमें अपनी ईमान की फिक्र नहीं है। यकीन करें हम अपना ईमान उसको छोड़ चुके, हम अपने ईमान से हमने मुंह फेर लिया। हमें यह भी नहीं पता कि आया कि इस चीज़ पे चलने से ईमान में बाकी रहेंगे या निकल जाए।